नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की कुमार। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में एम्प्लॉय सैलरी शीट बनाना। अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं तो आपको एक्सेल में एम्प्लॉय सैलरी शीट बनाना आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट एंड डिटेल में सीखेंगे, एम्प्लॉय सैलरी शीट क्रिएट करना एक्सेल में। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें एक्सेल से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस फाइल होती है उसमें हम अपलोड कर देते हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल में एक एम्प्लॉय सैलरी शीट बनाई है। इसमें कि आप देखेंगे हमने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी ले रखा है और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक पे, टीए, एचआरए, सीए, टीए, एमए, अटेंडेंस, सैलरी, डेली ओवर टाइम आवर्स, टोटल ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम पे, ओवर टाइम सैलरी, ग्रॉस सैलरी, पीटी, पीएफ, एडवांस, टोटल डिडक्शन, नेट सैलरी। इस टाइप से हमने इसकी हेडिंग लिख रखी है और साथ ही हमने यहाँ पर टोटल एम्प्लॉय, यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनको काउंट कर रखा है। और यहाँ पर एम्प्लॉय की ओवर टाइम सैलरी ले रखी है टोटल, और यहाँ पर एम्प्लॉय की नेट सैलरी ले रखी है सभी एम्प्लॉय की। तो कुछ इसी टाइप से हम आज की वीडियो में एम्प्लॉय सैलरी शीट क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शीट 2 में जाएंगे और शीट 2 में जाने के बाद B6 सेल में जाएंगे और B6 सेल में जाने के बाद टाइप करेंगे एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद हम टाइप करेंगे नेम। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे डेजिग्नेशन। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे बेसिक सैलरी, बेसिक पे, और उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे डीए, और उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे एचआरए। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे सीए, और उसके बाद हम टाइप करेंगे टीए। उसके बाद एमए, और यहाँ पर 80 टाइप करेंगे अटेंडेंस, और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे सैलरी। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे डेली ओवर टाइम आवर्स। इसके बाद हम टोटल ओवर टाइम आवर्स टाइप कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे ओवर टाइम पे। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे ओवर टाइम सैलरी। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे ग्रॉस सैलरी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हें एडजस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पर हम रो की हाइट को इंक्रीज कर देंगे और उसके बाद हम इस पूरी रो को सिलेक्ट कर देंगे। ये भी हमारी हेडिंग है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इन्हें कर देंगे रैप टैक्स, और जो भी यहाँ पर नेम होंगे जैसे डेजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी है, एडजस्ट कर लेंगे कॉलम की विड्थ को। ओवर टाइम ओटी, तो हम इसे कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे और इसे भी एडजस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर ओटी को भी एडजस्ट कर लेंगे और ओटी सैलरी को भी, और यहाँ पर ग्रॉस सैलरी कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इन कॉलमों को, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर डी ए, एच आर ए, सी ए, टी ए, एम ए, ए टी, सभी को सिलेक्ट करने के बाद हम कॉलम की विड्थ को कर देंगे यहाँ पर कम। इस टाइप से हमें यहाँ पर कर देनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इन सभी हेडिंग को, और हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद हम इनका जो अलाइन होगा इसको कर देंगे मिडिल में और इनको कर देंगे सेंटर में। उसके बाद हम एक रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जितने भी एम्प्लॉय की हमें सैलरी शीट बनानी है। ठीक है, तो इतने को हम सिलेक्ट करके यहाँ पर हम कर देंगे ऑल बॉर्डर इस पूरे डेटा में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग को, इसमें बैकग्राउंड कलर दे देंगे, इसे बोल्ड कर देंगे, इसका फॉन्ट हम चेंज कर देंगे। तो मैं ये वाला फॉन्ट यहाँ पर ले लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी टाइप करेंगे। जो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, आप जिस भी ऑफिस में जॉब करते हैं, जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहां पर आपको एक एम्प्लॉय की आईडी दी जाएगी। आपको वही आईडी यहाँ पर टाइप करनी है और एम्प्लॉय के नेम टाइप करने हैं और एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट टाइप करनी है, जैसे मैनेजर, अकाउंटेंट, क्लर्क या स्टाफ होगा उसकी यहाँ पर डेजिग्नेशन टाइप करनी है, और एक बेसिक सैलरी आपको बताई जाएगी वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है। तो मैं शीट 1 से सारा डेटा ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल सी से मैंने इन्हें कॉपी कर लिया और शीट 2 में आऊंगा और कंट्रोल वी से मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय के नेम, डेजिग्नेशन,
बेसिक सैलरी आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, इस बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करके इसे कर लेता हूँ यहाँ पर नॉर्मल। मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके नॉर्मल, और जो ये सेपरेटर है इसे मैं हटा के जनरल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक सैलरी हमारी आ गई है। अब हमें यहाँ पर डीए निकालना है। अब डीए होता क्या है, तो पहले आप इसे जान लीजिए। डीए होता है डीएनएस अलाउंस। कंपनी के द्वारा हमें एक अलाउंस दिया जाता है, महंगाई भत्ता, जिसे हम बोलते हैं डीएनएस अलाउंस, और ये परसेंटेज में दिया जाता है और किसी कंपनी में फिक्स होता है। ठीक है, कहीं पर ये गवर्नमेंट जॉब में परसेंटेज में मिलता है, तो यहाँ पर ये 12% मिलता है हमें डीएनएस अलाउंस। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वल टाइप करेंगे। इक्वल टाइप करने के बाद हम इस बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 18 यहाँ पर परसेंट से। जैसे हम परसेंट से मल्टीप्लाई करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका डीए आ जाएगा। ठीक है, इसका डीए तो आ चुका है। अब हमें सभी का निकालना है, तो सभी का निकालने के लिए हम इसे नीचे को ड्रैग करेंगे, तब भी आ जाएगा सभी का। अदरवाइज यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो सभी का फिर भी यहाँ पर डीए आ जाएगा। उसके बाद हम एचआरए निकालेंगे। एचआरए क्या होता है, एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो जहां भी हम जॉब करते हैं, कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो वहां पर हमें एक अलाउंस दिया जाता है जहां हम रुकते हैं, हाउस रेंट अलाउंस बोला जाता है। ये भी हमें परसेंटेज में दिया जाता है। तो ये करीब हमें परसेंटेज में दिया जाता है, 5% हमें एचआरए मिलता है। तो इसको भी हम निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5%, यहाँ पर हम करके एंटर कर देंगे। जैसे ये करेंगे तो यहाँ पर हमारा एचआरए भी आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे और सभी में फिल कर देंगे। यहाँ पर हमारा एचआरए कैलकुलेट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे सीए। सीए होता है कन्वीनियंस अलाउंस होता है। ठीक है, तो जब हम घर से ऑफिस जाते हैं या ऑफिस से घर आते हैं, तो वहां पर जो भी हमारा खर्चा होता है कन्वीनियंस अलाउंस कहते हैं, और वही हमें कंपनी देती है। ठीक है, ये भी हमें कुछ परसेंटेज में मिलता है या फिर हमें एक फिक्स वैल्यू में हमें दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं ये मान के चलता हूँ कि हमें 1000 दिया जाता है, तो 1000 मैं टाइप कर देता हूँ। आप यहाँ पर वही टाइप करेंगे जो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो 1000 मैं सभी का टाइप कर देता हूँ, डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक कन्वीनियंस सभी का आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर टीए निकालेंगे। टीए होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, और यह हर जगह मिलता है। ठीक है, जहां भी आप कंपनी में जॉब करेंगे और या फिर गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो वहां पर आपको ये दिया जाता है। तब दिया जाता है जब आपका कोई ऑफिस से रिलेटेड काम होता है बाहर। ठीक है, तो वहां पर जो भी जाने में आपका खर्चा लगता है, पहले तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है, बाद में आप उसका रिसिप्ट या फिर जो भी आपके पास बिल होंगे वो आप कंपनी को देंगे, तो वहां पर आपके अकाउंट में ये आपको मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस। तो यहाँ पर मैं फिलहाल इसका 1500 कर देता हूँ और इसका मैं 800 कर देता हूँ। ठीक है, और बाकियों का मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसमें डबल क्लिक करूंगा, इन सभी का यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एमए। एमए होता है मेडिकल अलाउंस। ठीक है, जहां भी हम कंपनी में जॉब करते हैं, बाय चांस हमें चोट लग गई या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो वहां पर हमें अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस। उसी अलाउंस को हम यहाँ पर टाइप करेंगे, तो मैं सभी का 1200 यहाँ पर मेडिकल अलाउंस कर लेता हूँ। ठीक है, मेडिकल अलाउंस मैंने 1200 कर दिया, डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सभी में ये फिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 80। 80 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 मैंने शॉर्ट में लिखा है, वैसे इसे बोलते हैं अटेंडेंस। जहाँ भी हम जॉब करते हैं वहाँ पर हमारी एक प्रॉपर अटेंडेंस होती है, उसी की बेसिस पे हमें सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर हमारी अटेंडेंस हमें यहाँ पर टाइप करनी है। अटेंडेंस हम यहाँ पर टाइप करेंगे, अपने इसकी 30 कर देता हूँ और इसकी 29 कर दूंगा। ठीक है, 29 कर दिया और इसका मैं 28 कर देता हूँ, और बाकी मैं सबका 30 कर देता हूँ, और उसके बाद मैं डबल क्लिक करूंगा, ये सभी की यहाँ पर 30 हो जाएगी अटेंडेंस। अब हमारी 30 तो अटेंडेंस हो गई। उसके बाद हमें यहाँ पर निकालनी है उसकी सैलरी। ठीक है, अब हमें सैलरी कैसे निकालनी है, पहले हमें एक दिन की सैलरी निकालनी है। ठीक है, मतलब मैनेजर की एक दिन की सैलरी कितनी है, फिर उसके बाद उसकी 30 दिन की सैलरी कितनी होगी। ठीक है, जितने दिन वो प्रेजेंट होगा उसकी सैलरी हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम कर देंगे डिवाइड। इससे करेंगे 30 से, ठीक है, 30 दिन से, और कर देंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो इसकी एक दिन की सैलरी आ गई है। अब हमें आप इसकी सैलरी निकालनी है 30 दिन की, क्योंकि ये 30 दिन प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इसे भी हम ब्रैकेट में कर लेंगे, इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले तो हमने डिवाइड किया था 30 से, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। ठीक है, मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, मतलब ये 30 दिन यहाँ पर प्रेजेंट था, तब इसलिए हम 30 से यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वरना अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो 29 से करेंगे।
मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, अटेंडेंस को एंटर करूंगा। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे इसकी अटेंडेंस जो सैलरी है, यहाँ पर 35,000 है। डबल क्लिक करूंगा, सभी की यहाँ पर सैलरी आ जाएगी, ठीक है, सभी इम्प्लॉय की। तो यहाँ पर इसकी सैलरी देखेंगे 29,000 है, जबकि यहाँ पर बेसिक सैलरी देखेंगे 30,000 है, क्योंकि यहाँ पर ये 29 दिन ही प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद हमें डेली ओवर टाइम आवर निकालना है। अब यहाँ पर ये एक दिन में कितने आवर ओवर टाइम करता था एम्प्लॉय, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर मैं ओवर टाइम अपने हिसाब से लिखूंगा, आप भी दे सकते हैं जितने दिन भी आपका एम्प्लॉय यहाँ पर ओवर टाइम करता है। तो यहाँ पर मैं इसका 2 आवर कर देता हूँ, इसका 3 कर देता हूँ, इसका 4 कर देता हूँ, बाकी सबका मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने 2 कर दिया। अब हमें निकालना है उसके बाद टोटल ओवर टाइम आवर, ठीक है, मंथली, मतलब मंथ में उसने कितने दिन ओवर टाइम आवर कर रखा है, मतलब मंथ में कितने घंटे उसने काम कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे। इक्वल टाइप करने के बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे अटेंडेंस डे को। ठीक है, 30 दिन ये प्रेजेंट था, तो हमने ये सिलेक्ट कर दिया। मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर आवर से, डेली का जो आवर था, ठीक है, डेली ओवर टाइम आवर से हमने इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर आप नोट करेंगे, यहाँ पर इसकी तो यहाँ पर आप नोट करेंगे टोटल ओवर टाइम आवर इसके 60 घंटे हैं। ठीक है, और कितने दिन में है, 30 दिन में। उसके बाद हम सभी का निकालने के लिए डबल क्लिक करेंगे, सभी का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आप नोट करेंगे, तो ये 28 दिन प्रेजेंट है और 4 घंटे ओवर टाइम करता था। ठीक है, और जो मंथली इसका निकला है 112 घंटे इसने काम कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने निकालना है ओवर टाइम पे, इसे ओवर टाइम कितना पे हो रखा है। ठीक है, हम क्या करें, इक्वल टाइप करेंगे, बेसिक सैलरी हमें सिलेक्ट कर देनी है और यहाँ पर डिवाइड का साइन देंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अटेंडेंस को। ठीक है, तो अटेंडेंस इसकी 30 है, इसे सिलेक्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये ओवर टाइम पेमेंट आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसका हमें यहाँ पर ओवर टाइम पेमेंट देना है। ठीक है, तो एक दिन में 8 घंटे हैं, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर डिवाइड का साइन देंगे फिर से और यहाँ पर 8 टाइप कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 8 घंटे यहाँ पर हमारा काम होता है। 8 से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ओवर टाइम पेमेंट इसका आ जाएगा। हम यहाँ पर करेंगे डबल क्लिक। ठीक है, जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए इसका पेमेंट यहाँ पर ओवर टाइम पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओवर टाइम सैलरी इसकी निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इक्वल टाइप करेंगे, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे टोटल आवर को ओवर टाइम के। उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर टोटल पेमेंट से। ठीक है, उसके बाद एंटर करेंगे तो इसकी ओवर टाइम सैलरी आ जाएगी। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी की ओवर टाइम सैलरी आ चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अब हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है, तो हम यहाँ पर बेसिक सैलरी से यहाँ पर मेडिकल तक, ठीक है, मेडिकल अलाउंस तक हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, सभी को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन देंगे, डीए को सिलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन देंगे, एचआरए को सिलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन देंगे, सीए को सिलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन देंगे, पीए को सिलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन देंगे और मेडिकल अलाउंस को सिलेक्ट करेंगे और प्लस का साइन देंगे। और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ओवर टाइम सैलरी को। ठीक है, उसके बाद हम कर देंगे एंटर। तो जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे हमारी यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आ गई है। उसके बाद हम डबल क्लिक करेंगे, सभी की यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर पीटी निकालना है। उसके बाद हम यहाँ पर पीटी लिखेंगे और उसके बाद पीएफ निकालेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे यहाँ पर हमारे कॉलम और हैं जो हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पीटी लिखेंगे, पीटी के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे पीएफ, पीएफ निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे एडवांस, एडवांस और यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल डिडक्शन। उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे नेट सैलरी और उसके बाद करेंगे एंटर। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे बाकी ये सभी कॉलम है। यहाँ पर आप देखिए पीटी। अब पीटी क्या होता है, पीटी होता है प्रोफेशनल टैक्स। हर स्टेट का अलग अलग होता है, किसी में एक फिक्स वैल्यू होती है, किसी में परसेंटेज होता है। तो हम यहाँ पर फिक्स वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं 200 ले लेता हूँ, ठीक है, ईच का। ठीक है, तो मैं डबल क्लिक करूंगा, सभी यहाँ पर रॉय का 200 यहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक है, पीटी। उसके बाद हम पीएफ कैलकुलेट करेंगे।
पीएफ आपको पता ही होगा, प्रोविडेंट फंड होता है एम्प्लॉय का, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब दोनों में होता है। जैसे अगर आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ पे पीएफ कटता है, ठीक है, उसे हम यहाँ पर प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। वैसे शॉर्ट नेम में हम पीएफ बोलते हैं, ठीक है, बाद में आपको वह दिया जाता है। तो यहाँ पर हम पीएफ निकालेंगे, पीएफ 12% निकलता है बेसिक सैलरी में से और डीएनएस अलाउंस में से कटता है। तो हम इक्वल टाइप करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन देंगे और यहाँ पर डीए को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और 12 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12% से, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा पीएफ आ जाएगा। सभी का निकालने के लिए डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी का पीएफ कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एडवांस देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट कीजिए, एडवांस हम तब देते हैं, यहाँ पर तब लिखते हैं जब किसी एम्प्लॉय ने कंपनी से कुछ एडवांस लिया होता है। अगर एम्प्लॉय को कभी पैसे की जरूरत पड़ जाती है किसी इमरजेंसी में तो वह एडवांस ले लेता है, इसको हमें सैलरी में दिखाना है, ठीक है। अगर हमसे बोला जाता है तो यहाँ पर हम इसका एडवांस लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं 1500 कर देता हूँ और इसका यहाँ पर मैं 1200 कर देता हूँ, इसका मैं 800 कर देता हूँ, बाकी सबका मैं जीरो कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इस जीरो को सिलेक्ट करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, सभी का जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल टैक्स डिडक्शन, तो यहाँ पर टैक्स डिडक्शन क्या हो जाएगा, पीटी, पीएफ और एडवांस हो जाएगा। तो हम इसके लिए सम फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइप करेंगे सम, ब्रैकेट ओपन, पीटी से एडवांस तक सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसका टोटल डिडक्शन आ जाएगा एम्प्लॉय का, ठीक है, पीएफ, पीटी और एडवांस मिला के। नीचे को इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे या फिर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी एम्प्लॉय का टोटल डिडक्शन आ जाएगा। उसके बाद हमें इनकी नेट सैलरी निकालनी है। तो नेट सैलरी हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे, जैसे ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी में से हम डिडक्शन को माइनस कर देंगे, टोटल डिडक्शन को माइनस करेंगे तो नेट सैलरी आ जाएगी। इक्वल टाइप करेंगे, ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन देंगे, टोटल डिडक्शन को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो इसकी इतनी नेट सैलरी आ जाएगी। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी एम्प्लॉय की नेट सैलरी हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन तो हो चुका है, ठीक है, सैलरी शीट का। अब हमें इसका फॉर्मेट डिजाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा में क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, ऑल बॉर्डर कर देंगे तो सभी में ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने एक कॉलम छोड़ा था पहला, इसे हम यहाँ पर स्मॉल कर देंगे, इसकी विड्थ कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 3 रो को सिलेक्ट कर देंगे जहां तक हमारा डेटा है, कुछ इस टाइप से, इसे कर देंगे मर्ज। मर्ज करने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे सैलरी सीट, तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा सैलरी सीट, सैलरी सीट 2025 में टाइप करके एंटर करूंगा। इसका साइज मैं यहाँ पर इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप से, और एक फॉन्ट में यहाँ पर ले लूंगा, ठीक है, मैं कुछ इस टाइप का यहाँ पर फॉन्ट ले लेता हूँ, ये कर देता हूँ बोल्ड। और यहाँ पर फॉन्ट लेने के बाद हम इसका साइज इंक्रीज कर देंगे और इसे मिडिल अलाइन में कर देंगे और इसका जो अलाइन है इसे लेफ्ट कर देंगे कुछ इस टाइप से। और इसमें एक बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कलर में जाएंगे और मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर इसका दे देता हूँ। तो ये वाला मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ओके कर दूंगा, इसका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट कलर यहाँ पर चेंज कर देंगे। अब मैं जूम आउट कर लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कितने एम्प्लॉय हमारे पास और एम्प्लॉय की ओवर टाइम सैलरी क्या है और नेट सैलरी क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद मैं इक्वल टाइप करूंगा यहाँ पर काउंट ए, ठीक है। तो मैं काउंट ए टाइप कर देता हूँ, ब्रैकेट ओपन, और मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एम्प्लॉय जितने भी हमारे पास, ठीक है, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करूंगा यहाँ पर 13 एम्प्लॉय हमारे पास कुल है और यहाँ पर हम निकालेंगे इनकी ओवर टाइम सैलरी। तो इक्वल टाइप करेंगे यहाँ पर सम, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट कीजिए, हमें इनका टोटल करना है इनकी सैलरी का, तो हम सिलेक्ट कर देंगे ओवर टाइम सैलरी को और यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, और कर देंगे यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर इनकी ओवर टाइम सैलरी आ जाएगी एम्प्लॉय की। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें नेट सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो नेट सैलरी निकालने के लिए भी फिर से हम सम फॉर्मूले का यूज करेंगे, टाइप करेंगे सम, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे नेट सैलरी को, ठीक है, एम्प्लॉय की। तभी की हमने नेट सैलरी यहाँ पर सिलेक्ट कर दी। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर इनकी नेट सैलरी भी आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर
मैं शीट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी को। ठीक है, बेसिक सैलरी को मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ ग्रॉस सैलरी को और यहाँ पर नेट सैलरी को। इन तीनों को मैंने सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम इसमें एक बैकग्राउंड कलर देंगे। तो मैं ये वाला बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ ये से मेडिकल अलाउंस तक। तो जिस टाइप से हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसका भी एक बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे। तो मैं ये वाला बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। और यहाँ पर ओवर टाइम सैलरी को हम सिलेक्ट करेंगे, जितनी भी हमारी ओवर टाइम सैलरी आती है, और इसका भी एक बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर दे देंगे। तो मैं ये वाला बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। उसके बाद जितने भी यहाँ पर नंबर हैं सभी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल बटन होल्ड करूंगा, फिर इसके बाद ओवर टाइम सैलरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस सैलरी को सिलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पर ग्रॉस सैलरी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेट सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर टोटल डिडक्शन को भी सिलेक्ट कर लेंगे। इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे हम नंबर फॉर्मेट में, नंबर में जाएंगे और नंबर में जाने के बाद यहाँ पर आप देखिए राइट क्लिक करेंगे या फिर हम यहाँ पर जाएंगे नंबर फॉर्मेट में। ठीक है, और नंबर में जाएंगे और सेपरेट, और यहाँ पर हम सेपरेटर लगा देंगे उस 1000 सेपरेटर में, और यहाँ से डेसिमल जीरो करके ओके कर देंगे। तो जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तभी में एक 1000 के बाद सेपरेटर लग चुका है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम सेव ले लेंगे 3। तो इसके लिए इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर से एक सेव मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल, और मैं यहाँ पर एक सेव बना लेता हूँ। इस टाइप से एक सेव बना लेता हूँ और राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट में जाऊंगा और यहाँ पर मैं टोटल नेट सैलरी, टोटल नेट अमाउंट। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें बाहर क्लिक करूंगा, फिर से इसमें क्लिक करूंगा, मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं और कंट्रोल बटन होल्ड करेंगे, एक और सेव हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, और एक कंट्रोल बटन फिर से होल्ड करेंगे, एक सेव और खींच लेंगे। ठीक है, ड्रैग कर लेंगे इस टाइप से। उसके बाद हम एक सेव और यहाँ पर खींच लेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर हमारे 4 सेव हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसमें क्लिक करेंगे और जो भी हमने ये लिखा है इसे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ टोटल ओटी अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ टोटल एम्प्लॉय। तो इसमें क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं डिलीट कर लेता हूँ इसे, और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा एम्प्लॉय और एंटर करूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे 3 सेव हो चुके हैं। हम सिलेक्ट करेंगे इस सेव को, इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे, इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे, इनका कलर चेंज कर देंगे और यहाँ पर हम जाएंगे होम टैब में और यहाँ पर इसे कर देंगे सेंटर में। सेंटर में करने के बाद इसे कर देंगे बोल्ड में। ठीक है, इससे बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे इस सेव को। ठीक है, टोटल नेट अमाउंट को, इसको हम कर देंगे यहाँ पर डिलीट। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर टैक्स लिखा है इसे कर देना है हमें डिलीट। तो हम इसे डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे हम इक्वल टाइप करेंगे और जो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय को काउंट किया था इसे सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 13। क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ पर फिल शेप्स में जाएंगे और यहाँ पर से नो फिल कर देंगे और आउटलाइन भी हम यहाँ पर कर देंगे नो आउटलाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल बटन होल्ड करेंगे, एक शेप हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से, और फिर से इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, इस शेप में, और कंट्रोल से इसे होल्ड करेंगे और एक शेप हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, 2 शेप हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें क्लिक करेंगे फिर से, और उसके बाद हम इसे खींच के यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तीनों शेप हमारे अलग हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ इस शेप में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम जाएंगे होम टैब में, इसे बोल्ड कर देंगे, इसका हम कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट कलर ये वाला कर देता हूँ येलो, और साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पर कर देना है, यहाँ पे हम इसे फिक्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्लिक करेंगे और इसका भी येलो कर देंगे और इसको भी हम यहाँ पर साइज इंक्रीज कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे जो फॉर्मूला बार में हमने लिखा था, और यहाँ पर इक्वल को डिलीट नहीं करेंगे, इसे सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद इसका कलर चेंज कर देंगे, ये येलो कर देंगे। येलो करने के बाद हम
का साइज इंक्रीज कर देंगे, इसे बोल्ड कर देंगे और कुछ इस टाइप से हम यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे नेट सैलरी में, यहाँ पर हम इसे डिलीट कर देंगे के इक्वल के बाद रेफरेंस को इसे सिलेक्ट कर देंगे और कर देंगे एंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे बोल्ड कर देंगे और इसका कलर हम चेंज कर देंगे और इसका साइज इंक्रीज कर देंगे कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीट हमारा यहाँ पर टोटल एम्प्लॉय आ जाएगा, टोटल ओवर टाइम आ जाएगा और टोटल नेट अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, जितना भी यहाँ पर एम्प्लॉय का है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन कर रखा है इसे हम हाइड कर देंगे, ठीक है। और हाइड करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक्सेल में आप देखेंगे हमारी यहाँ पर कंप्लीट सैलरी शीट बन चुकी है एम्प्लॉय की, जिसमें कि आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी टोटल एम्प्लॉय है वो आ चुके हैं। यहाँ पर आप नोट करेंगे टोटल ओवर टाइम अमाउंट आ चुका है एम्प्लॉय का और यहाँ पर आप देखेंगे टोटल नेट अमाउंट एम्प्लॉय का आ चुका है ये सैलरी का, ठीक है। इतनी हमारी यहाँ पर सैलरी एम्प्लॉय को दी गई है और इतना ओवर टाइम दिया गया है। अगर आपको और एम्प्लॉय ऐड करने हैं तो इस पूरे डेटा को आप सिलेक्ट करेंगे कुछ इस टाइप से और सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल टी कर देना है। जैसे आप कंट्रोल टी करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर से यस कर देना है। तो एम्प्लॉय और ऐड करने हैं तो आप इजीली इसे ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉय की जो ये सैलरी शीट आज की वीडियो में हमने क्रिएट की है उसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड कि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।